सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग। और आज हमारे पास है पल्सर NS 200। तो इस गाड़ी को लिए हुए भाई को लगभग 2 साल होने जा रहे हैं। और आज हम जानेंगे कि इस बाइक में प्रो कॉन्स कौन कौन से हैं और इस अपने सेगमेंट में ये गाड़ी किस तरह परफॉर्म करती है। और आज हम जानेंगे इसके सीधा जो ओनर हैं डायरेक्ट उन्हीं से बात करेंगे सीधा। तो चलते सीधा ओनर के पास, बात को वहीं आगे बढ़ाते हैं। और इस गाड़ी के ओनर है विपिन भाई हैं हमारे ओनर, क्योंकि इनके पास 2 गाड़ियां हैं, एक पल्सर RS 200 है, एक NS 200 है। तो आज हम इसी का रिव्यू लेंगे बाइक का। विपिन भाई कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताइए। मैं बढ़िया। तो आज हमारी ऑडियंस जानना चाह रही है इस गाड़ी के बारे में, NS 200। तो आप मुझे बताओ कि गाड़ी ये अपने सेगमेंट में क्यों बेस्ट है। एक्चुअली ये सेगमेंट में इसलिए बेस्ट है, देखो मैंने पहले RS लिया था, वो ना वाइब्रेट प्रॉब्लम बहुत थी उसमें। और मेरे को नेक्ट में भी चाहिए थी बाइक, तो मैंने ये ले ली। और लेकिन ना इसके जो MT-RE हैं और भी बाइकें हैं इसके मुकाबले, RTR 200, ड्यूक 200 है। हाँ। तो वही सेगमेंट में इसके अपाचे भी है। हाँ। तो इसको बीट कर पाना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि ये पावर के मामले में बिल्कुल जानी जाती है। और प्राइस लगभग सेम ही होता है सारी बाइकों का। तो विपिन भाई आप मुझे बताइएगा जरा कि आपने ये कब ली थी बाइक, कितना दिन हो गया? 2023 में लिया था मैंने इसको, और ये मुझे पड़ी थी ऑन रोड 1,85,000। अच्छा, ठीक है। बट मैंने ये EMI पे लिया था, तो मेरे को पड़ी थी ये 2,04,000 की टोटल। हाँ, एक्चुअली ये मेरी बाइक मेरी घर की है, लेकिन ये मेरे कज़न भाई की है ये बाइक। अच्छा, ठीक है। तो विपिन भाई आप मुझे बताइएगा कि आपने इतने सालों में, मतलब 2 साल हो चुके हैं, तो आपको ये गाड़ी किस तरह की लगी, मतलब इसका राइडिंग एक्सपीरियंस बताइएगा मुझे। अगर आपने कोई लॉन्ग राइड करी है तो मुझे उसके बारे में भी रिव्यू दे सकते हो आप। और बाकी इसका जो मेंटेनेंस वगैरह उसके बारे में मुझे आप बताइएगा ज़रा। एक्चुअली इस पर मैंने कोई भी लॉन्ग राइड नहीं की है, बस गाँव आना जाना होता है। इस पर 2-4 बार आ चुका हूँ। अच्छा। उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही आ चुका हूँ, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है। एक्चुअली मैं लॉन्ग राइड करता हूँ अपनी RS पे, क्योंकि उस पर मेरे को कंफर्टेबल फील होता है। और वो थोड़ा दिखने में भी अच्छी लगती है, कहीं बाहर जाते हैं तो थोड़ा लुक उसका अच्छा लगता है, इस वजह से मैं उसको ले जाता हूँ। और मैंने उसमें बहुत सारी चीज़ें लगवा भी रखी हैं, लाइट्स वगैरह अलग से लगवा रखी हैं, क्योंकि वो फुली लोडेड है, इसलिए थोड़ा अच्छा लुक देती है। हाँ। जो इसकी फ्री सर्विस थी वो तो मैंने सर्विस सेंटर से ही कराई थी, बट उनकी जो सर्विस है ना मुझे इतनी पसंद नहीं आई। वो बहुत जल्दी में रहते हैं, हमेशा बहुत जल्दी में रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को भी अवॉइड करते हैं। चैन को वो लोग ऑयल से ही वो ऑयल लगा देते हैं। अच्छा, ट्यूब भी नहीं मारते, ऐसे ही नॉर्मल कर देते हैं। बट मैं अभी मेरा जानकार बंदा है, क्योंकि बजाज में ही काम कर चुका है पहले सर्विस सेंटर में, मैं उससे करवाता हूँ। सारा कुछ अपना लेके आता हूँ, वो कुछ नहीं बस मेहनत करता है इस बाइक में। ठीक है। और एक एक चीज़ को पूछता है, चला के देखता है, 2 से 3 घंटे देता है वो मेरी पूरी बाइक में मेंटेनेंस, पूरा वही देखता है मेरी बाइक का। अच्छा, तो एक जो फ्री सर्विस होती है उसके बाद की जो एक सर्विस की कॉस्ट होती है वो क्या रहती है लगभग? मुझे इसकी 2200 रुपये पड़ती है मेरे को सर्विस, इसकी लेबर कोर्स। उसमें क्या क्या रहता है सर्विस में? ऑयल पड़ता है, ऑयल फिल्टर पड़ता है, ये बेसिक सर्विस बता रहा हूँ मैं। हाँ। और चैन क्लीन होती है उसमें, और अपना लेबर चार्ज अच्छा, 2100 से 2200 के बीच में पड़ जाती है मेरे को। ठीक है विपिन भाई। तो आप इसका जो राइडिंग एक्सपीरियंस रहा है आपका इतने दिनों में, तो आप मुझे वो बताइएगा। राइडिंग एक्सपीरियंस वैसे तो ठीक ही रहा है, लेकिन जैसा कि नेक्स्ट बाइक में प्रॉब्लम होती है, हवा की विंड आती है, वो बहुत ज़्यादा सीने में लगती है। अगर आप अच्छा हेलमेट नहीं लगा रखा है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और थोड़ी देर में इसमें थकान भी होने लगती है, हवा इतनी लगती है ना बॉडी में, ना पेन सा होने लगता है अंदरूनी। नेक्स्ट बाइक में ये प्रॉब्लम है। बाद बाकी वैसे चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 किलोमीटर एक बार में आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है इसमें। अच्छा, ठीक है। बट मैं इसमें भी सोच रहा हूँ टायर वगैरह अपग्रेड करवाने का। इसमें ये वही टायर है जो स्टॉक टायर आता है, 130 सेक्शन का होगा हमारा, क्योंकि 8,000 किलोमीटर चलिए तो इतना। विपिन भाई मुझे आप इस गाड़ी का थोड़ा इंजन के बारे में थोड़ा बताएंगे। इसका इंजन है 199.5 सीसी का लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन है। और इसकी जो PS पावर है 24.5 है। और इसका टॉर्क है 18 पॉइंट समथिंग है, 18.7 Nm का टॉर्क है इसमें। इसका टॉर्क है। ठीक है। 6 गियर के साथ आती है। और इस सेगमेंट की जो बाइकें हैं 200 सीसी में से अपाचे को ले लो, और वो 5 गियर के साथ आती है, तो इसमें गियर वाली प्रॉब्लम भी बहुत सेगमेंट में अपाचे तो एक ही गाड़ी है अपाचे जिसमें 5 गियर दिए जाते हैं, बाद बाकी सारी गाड़ी 200 सीसी के मामले में 6 गियर दिए जाते हैं। ठीक है, तो वो तो बात अलग रही है। फिलहाल आप मुझे थोड़ा इसका आगे बारे में बताएंगे, इसकी ब्रेक्स वगैरह का क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका?
मैं इसकी ब्रेक्स वगैरह अलग से डलवाता हूँ, ब्रेक पैड है ना कंपनी से नहीं डलवाता हूँ, वो बजाज के जो आते हैं मैं अलग से डलवाता हूँ इसमें ब्रेक पैड। हाँ जी ठीक है। तो विपिन भाई आप मुझे बताइएगा, तो इसकी जो सीट है हमारी, इसकी कंफर्टेबिलिटी कैसी है? लॉन्ग राइड्स पे कोई दिक्कत तो नहीं होती है? फिर इस पे मैंने कवर लगवा रखा है जो वैसे तो अच्छी कुशनिंग है इसमें, मेरी आरएस से तो बहुत अच्छी कुशनिंग है इसमें, लॉन्ग राइड पे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन फिर भी 80-90 किलोमीटर के बाद पेन तो होना ही लगता है बैक में। बिल्कुल। फिलहाल मतलब मैंने वो कवर करा आरएस से बेटर इसकी सीट है, मतलब आपका कहने का मतलब ये है आरएस से बेटर है। तो ठीक है विपिन भाई, आप जानते हैं थोड़ा इसके जो मॉडिफिकेशन आपने करवा रखी छोटी छोटी, आप वो भी मुझे बताएंगे जी? एक्चुअली जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि इसमें लाइटें सॉरी तो एक्चुअली इसमें मैंने अलग से लाइटें लगवाई हैं, क्योंकि जो स्टॉक हेडलाइट आई है इसमें बहुत ही कम लाइट है, बहुत ही कम। अभी अंधेरा होता तो मैं आपको दिखाता, येलो वाला बल्ब है इसके अंदर, तो बहुत ही कम लाइट थी, इस वजह से मैंने इसमें ये लाइटें लगवाई हैं। ये भी HJG की हैं, बट जो मेरी RS में लगी है उससे थोड़ी सस्ती है। ये मेरे को 2500 की पड़ी थी ये वाली लाइटें। तो ये रात में किस तरह वर्क करती है? मतलब ये सेम ही है इनका, मतलब जो मेरी RS में लगी है लगभग फोकस तो सेम ही है, बस ये है कि इनमें हीट कंट्रोल के लिए मोटर है, उनमें ऑटोमेटिक वो हीट कंट्रोल रहती हैं वो, और वाटर प्रूफ है वो। ये वाटर प्रूफ है भी नहीं भी है, क्योंकि ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है। अच्छा। तो इनको हम श्योरली इतना बता नहीं सकता मैं वाटर प्रूफ है या नहीं, बट उसमें तो उन्होंने बोला कि वो वाटर प्रूफ है। IP68 की उसमें रेटिंग है, और इसमें मैंने ये ब्रेक लीवर ये अलग से लगवाए हैं। ये थोड़ा मॉडल, हाँ ब्रेक लीवर ही बोलते हैं। तो ये मैंने अलग से लगवाए हैं इनको, वो एयर, और बाद बाकी इसमें बस मैंने ये ब्लैक कलर की जो है ना, हाँ ये मैंने नोटिस किया है कि ये जो NS 200 है ये बात बाकी से अलग लग रही है, क्योंकि इसमें कोई ग्राफिक नज़र नहीं आ रहा है, ना कोई NS लिखा हुआ, ना कहीं 200 लिखा हुआ है। तो आप भाई ने लगता है इस पूरी गाड़ी में रैपिंग करवा रखी है फुल्ली ब्लैक, तो फुल्ली ब्लैक लग रही है, थोड़ी गाड़ी अलग सी लुक दे रही है एकदम किलर वाला, तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगा। बट मेरे हिसाब से जो आजकल NS 125 भी आ रही है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि भाई को थोड़ा एक कुछ ऐसा हिंट देना चाहिए कि पता लगे कि हाँ ये NS 200 ही है। बाद बाकी लुक तो एकदम क्लियर है, बाद बाकी सब अच्छा लग रहा है। तो विपिन भाई करवा देंगे उसको भी, कुछ नहीं, बस जाना है स्टिकर वाली दुकान पे, वो भी अपने भाई की दुकान है। अच्छा NS 200 का स्टिकर। ठीक है विपिन भाई, अब मुझे आप ये बताइएगा कि मैंने आपसे सबसे पहले पूछा था कि आपको ये गाड़ी और सेगमेंट में इससे बेटर कोई लगी, या फिर आपको लगता है कि कोई इसमें अपग्रेड होना चाहिए? इस बाइक में बता रही हूँ। हाँ इस बाइक में मैं पूछ रहा हूँ, मतलब इस सेगमेंट में जो भी गाड़ियाँ हैं 200 के सेगमेंट में, जैसे कि हमारी RTI 200 होगी, ड्यूक 200 होगी, और MT-15 इसी रेंज में आती है फिलहाल, तो वो भी ले सकते हैं हम, ठीक है, सेगमेंट में। तो आप मुझे बताइएगा, आपने अगर दूसरी गाड़ियाँ चलाई हो तो उनमें से आपको इसमें क्या डिफरेंट लगा? एक्चुअली MT की पावर वगैरह तो ठीक है, बट उसमें जो सीट है ना उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है मेरे को। मतलब अगर सिंगल आप प्लेन के साथ उसमें राइड नहीं कर सकते, लॉन्ग राइड नहीं कर सकते हो। हाँ उसमें तो सीट का इशू है, वो तो रहता ही है, क्योंकि सीट छोटी है इसकी। RTR में प्रॉब्लम है, उसमें 5 गियर है, तो ऐसा लगता है जब 5वें गियर पे आप चलाते हो ना, तो जो 120 की समथिंग जाती है वो, ऐसा लगता है कि एक गियर मिस है, तो उसमें एक गियर और होना चाहिए था, तो वो शायद तब मेरे को वो थोड़ी अच्छी लगती है। और आपने बात करी ड्यूक की, एक्चुअली ड्यूक और बजाज ही ड्यूक को यहाँ पे ऑन अच्छा करती है, हाँ, क्योंकि तो सेम ही रहता है इंजन ड्यूक 200 का, उसका इंजन तो सेम ही है, मतलब बजाज ही कंपनी ऑन करती है, मतलब बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, तो उसमें तो कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं रहेगा। इंजन खोलो, अगर ड्यूक का इंजन खोलोगे तो बजाज उसमें बजाज ही, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बस उसमें ये है कि उसके एलॉयज वगैरह अच्छे लगते हैं और टायर थोड़े ब्रॉड होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम गाड़ियाँ हाईवे पर उतारते हैं इसके सेगमेंट की MT-15 के साथ, और हमारी RTI 200 और ड्यूक 200, और साथ में R15 भी अगर लेते हैं, तो क्या ये गाड़ी उनको बीट कर सकती है? आपको क्या लगता है? इसका जवाब मैं वैसे तो नहीं दूंगा, इसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में आएगा जब हम ड्रैग रेस ओके नाइस, ठीक है। तो गाइज इसका हम एक ड्रैग रेस वीडियो भी शूट करेंगे, और थोड़े दिनों बाद कर लेंगे, जब भी हमें टाइम मिलेगा बाहर जाने का, उसके बाद आपको दिखाएंगे ये गाड़ी की असली परफॉर्मेंस क्या निकल के आती है हाईवे पे। तो ये तरह हमारा सिंपल सा एक ओनरशिप रिव्यू, तो उसमें आपको जानकारी मिल गई होगी जो आपको चाहिए होगी, होप करता हूँ। और ठीक है गाइज, आज का वीडियो में यहीं एंड करते हैं। अगर आपको कोई अगर जानकारी और चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको बिल्कुल वहाँ रिप्लाई करूँगा। तो अब चलते सीधा नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।